सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ और परिभाषा, उसके साथ साथ सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली चीज़ पाठ्य योजना बनाते हैं हम, ठीक है, जो जो स्किल होती हैं उसके लिए क्या क्या बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास, इसमें 14 कौशल होते हैं। लगभग कितने होते हैं, 14 कौशल। तो एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ प्रस्तावना प्रश्न, इससे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल आती है, पर फिर भी मैं आपको क्रमशः आपको बताता रहूँगा। प्रस्तावना प्रश्न होता है, व्यवहारिक उद्देश्य होता है, शिक्षण बिंदु को निकालना होता है, उसके बाद खोजक प्रश्न होते हैं, श्यामपट्ट कौशल होता है, पुनर्बलम होता है, व्याख्यान कौशल होता है, उद्दीपन कौशल होता है, सक्रिय शिक्षण कथन होता है, मूल्यांकन होता है, कक्षा विभिन्नता के अनुरूपता होती है, प्रभावशाली संप्रेषण होता है, प्रश्नों की प्रभावशीलता होती है, कक्ष प्रबंधन जो कि अंतिम हमारा समापन होता है, कक्ष प्रबंधन कैसे हो इसकी भी एक स्किल होती है। इन सभी का लगभग हमने जो निचोड़ निकाला है, लगभग हम आपको 5 या 6 स्किल जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उन चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो आज चलते हैं, जो हमारा प्रथम स्किल है यानी कि प्रथम स्किल यानी कि श्यामपट्ट कौशल। ठीक है, श्यामपट्ट कौशल क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। श्यामपट्ट कौशल, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड स्किल। ठीक है, ये हमारा आज पहला कौशल है। ठीक है, इस कौशल के बारे में सीखेंगे। अब आप लोगों के मन के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी कि भाई श्यामपट्ट कौशल की क्या आवश्यकता है, श्यामपट्ट कौशल है क्या, तरह तरह के सवाल उठते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज़ जो श्यामपट्ट है आपका, ये आपकी दृश्य सामग्री में आता है, यानी कि जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और दिखने के बाद आप लोग क्या करते हैं, उसको सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण विषय है। श्यामपट्ट को आप देखें तो श्यामपट्ट को आपका शिक्षण कार्य के लिए सबसे सच्चा और अच्छा मित्र कहा जाता है। इसके बिना आप आधे अधूरे हैं, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि श्यामपट्ट में अगर आप काम नहीं करते, ठीक है, तो ये नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि आज हमने क्या पढ़ाया, या दूसरा व्यक्ति कभी आपकी कक्षा में निरीक्षण के लिए आएगा, उसको भी पता नहीं चलेगा कि आपने पढ़ाया क्या, या दिनांक क्या थी, कौन सी कक्षा थी। माने कई विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ होती हैं वो आपकी श्यामपट्ट प्रविष्टियों के ही द्वारा ही व्यक्त की जाती हैं। तो आप अगर श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आसानी से आप लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो आज हमारा जो कौशल है वो श्यामपट्ट कौशल है। श्यामपट्ट कौशल में सबसे पहली महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ठीक है, वो क्या होती हैं, मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है श्यामपट्ट की, श्यामपट्ट सार। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आती है श्यामपट्ट सार। ये श्यामपट्ट सार क्या है, मैं सबसे पहली चीज़, अब मैं इसी पर ले जाता हूँ। आपने बड़ा अद्भुत देखा होगा आज मुझे कि मैंने दिनांक नहीं लिखी, मैंने कक्षा नहीं लिखी, मैंने विषय नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मेरा टॉपिक यहीं से शुरू हो रहा था। श्यामपट्ट सार का मतलब होता है श्यामपट्ट में विभिन्न प्रकार की जो जानकारी होती हैं, जो आपको दिखती हैं, जिसके माध्यम से आप लोग विभिन्न प्रकार की जानकारियां छात्र या अन्य लोगों को दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज श्यामपट्ट सार। ठीक है, श्यामपट्ट सार में सबसे पहली चीज आती है दिनांक। ठीक है, तो हम श्यामपट्ट सार को किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से बनाएं, दिनांक। तो दिनांक आज क्या है वो आपने लिखना है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहली चीज़ श्यामपट्ट का पूरा प्रयोग करें, हाथ से नहीं मिटाना है, डस्टर होता है इसके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये दिनांक है तो दिनांक के नीचे ये आपकी इस प्रकार की एक रेखा आ जाएगी, या आप जैसे भी आप विद्यालय में करना चाहें, ठीक है। मैं इसे अपने तरफ से अपनी तरह करना चाहता हूँ, मैं किसी यूट्यूब वगैरह वगैरह के थ्योरी पे नहीं जाना चाहता हूँ, जो कक्षा में रियल होता है उसी चीज़ को मैं बताऊँगा, ठीक है। दिनांक यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। दिनांक के बाद अगर आप यहाँ पर दिवस लिखना चाहते हो, वार लिखना चाहते हो, तो उसको भी लिख सकते हैं कि आज कौन सा वार है, ठीक है। पर हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, हम केवल दिनांक में लिखेंगे। तो दिनांक आज कितनी है? 26 चौथा महीना है और 2025 है। ये तो आपका दिनांक आ गया, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज क्या आती है कि कक्षा कौन सी है। कक्षा तृतीय वादन, चतुर्थ वादन, जो भी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो भी है, ठीक है, आप इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी वाले जो छात्र हैं वो समझ गए होंगे, डेट लिखना है, कक्षा लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, मतलब क्लास लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, सब सब्जेक्ट लिखना है, और टॉपिक इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इसे आपका टाइमिंग और इसको पीरियड। ये चीज जो है, इसको मैंने आपको पहले क्या कहा था कि सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, श्यामपट्ट सार का पूर्ण करेंगे, श्यामपट्ट सार को पूर्ण करेंगे। श्यामपट्ट सार इसको कहते हैं। क्लियर हो गया? पहले जाते हुए, जैसे आप कक्षा में जाएंगे, कक्षा में जाते समय आपको जाते ही क्या करना है, श्यामपट्ट सार को पूर्ण करना है। जो श्यामपट्ट की विस्तृत जानकारी होती है उसको करना है। क्लियर हो गया? जाते ही आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, आपकी ये चीजें होनी चाहिए। मैंने बता दिया, मैंने आपको श्यामपट्ट सार, पहला तो मैंने आपको ये बताया श्यामपट्ट सार। दूसरा आपको इसमें आपने ध्यान रखना है, लेखन की स्पष्टता अथवा पढ़ाया जाना। लेखन की स्पष्टता, लेखन की स्पष्टता। अब लेखन की स्पष्टता में क्या क्या चीज आती है, क्या क्या चीज आती है, ध्यान से समझना है। इन चीजों को कल हम देखेंगे, मैंने यानी कि सोमवार को देखेंगे, ठीक है। तो लेखन की स्पष्टता में क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। जो आपका श्यामपट्ट है, आपका क्या है, दृश्य साधन है, ठीक है। आपके टीचिंग एड्स में आते हैं, तो टीचिंग एड्स में आपका दृश्य साधन आपका क्या है, श्यामपट्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग, इस श्यामपट्ट का प्रयोग हमने ठीक प्रकार से करना है। पहली चीज, सबसे पहली चीज, आप बोलेंगे यार श्यामपट्ट का प्रयोग कैसे करना है, उसका यह है कि ना तो हमने इधर से लिखना है, ना ही ये अक्षर यहां तक पहुंचने हैं। ब्लैक बोर्ड का पूरा आपने क्या करना है, प्रयोग करना है। प्रयोग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे हम लोग छोटे हैं, माने हाइट में कम होते हैं, विशेष ये बातें मैं आपको बताना हूं, ठीक है। मेरे लिए भी परेशानी होती है हाइट के अनुसार, तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। आप भी कद के अनुसार, बहुत सारे लोग हमारे स्वानी है जैसा, है ना, कद से हमारी आस्था है, तो क्या है, कहीं ना कहीं छोटी है। अब क्या होगा, अगर हम ब्लैक बोर्ड आपने रख दिया, कई बार आप ऊपर रख देते, मैंने अगर ये ठीक तरह से लगा होता तो ये और ऊपर होता। हमने सही प्रयोग के लिए क्या करना है, जहां तक हमारी हाइट के अनुसार हाथ कंफर्टेबल तरीके से पहुंचता है, वहां से हमने लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप देखिए, अब यहां पर अगर मैं पहुंचूंगा तो उचक उचक के पहुंचूंगा, ठीक है। तो उचक उचक के पहुंचूंगा तो एक तो क्या होगी,
मेरे अक्षरों की बनावट ठीक नहीं लगेगी, ठीक है। उसकी जो पंक्ति होती है सीधी वो नहीं होगी, ठीक है। अक्षर की बनावट भी ठीक नहीं होगी। इसके लिए जहाँ तक हमारे लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो, वहीं से हम उसको क्या करेंगे, लिखना प्रारंभ करेंगे। एक सबसे पहली सावधानी, ठीक है। ब्लैक बोर्ड का पूरा प्रयोग करना है। अब आपने दिनांक यहाँ पर लिख दिया और पता चल रहा है आपने यहीं पर कक्षा लिख देते और यहीं पर समय लिख देते और यहाँ पर इतना छोड़ दिया, तो माने ब्लैक बोर्ड का पूरा प्रयोग करना अनुपात के अनुसार। किसके अनुसार? अनुपात के अनुसार। एक एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये सारी चीजें करेंगे हम, ठीक है। जो हम लेखनी के बारे में बता रहे हैं, लेखनी ऐसी चीज है, आपको बताना चाहता हूं, जो आप शिक्षण करा रहे हैं ना, शिक्षण कार्य को सरल, रोचक और स्पष्ट बनाने का कार्य करता है हमारा श्याम भट्ट। क्या क्या कहा? सरल, रोचक और क्या बताया दूसरी चीज? स्पष्ट। उस चीज को करने के लिए हमारे लिए जो भी हम उसमें करते हैं, ये चीजें हमारे साथ चलती हैं। इसके आधार पर हम शिक्षण को रुचिपूर्वक बना सकते हैं, ठीक है, आकर्षक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज लेखन स्पष्ट, लेखन में सबसे पहली चीज आएगी कि आपको क्या करना है, साफ सुथरा लिखना है। सफाई का ध्यान, साफ है ना, सफाई का ध्यान, सफाई का ध्यान। हम क्या करेंगे? सफाई का ध्यान रखेंगे। सफाई का ध्यान रखने के लिए हम क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड जब हमारे पास आए, पहली चीज वो कैसे होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। जबकि आप देख रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड में क्या है, हमारा जो ब्लैक बोर्ड है इतना क्लीन नहीं है। उसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया भी था आते हुए कि जो आपका डस्टर है वो ये क्या हो गया, खराब हो चुका है। इसके अंदर इतनी डस्ट है कि झाड़ने के बाद भी नहीं निकल रही है। तो इसका जो डस्ट होगा वो क्या होगा, श्याम पट में दोबारा लगता जाएगा, तो श्याम पट क्या होगा, साफ नहीं होगा। तो हमें जो इसको हम अंग्रेजी में डस्टर बोल रहे हैं, इसको हिंदी में झाड़न भी कहा जाता है, इसको हिंदी में स्वच्छक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस स्वच्छक को या इस झाड़न को हम क्या करेंगे, या इस डस्टर को क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक तरह से इसमें सफाई रहे और हमारा ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्लीन रहे, ठीक है। इसमें कोई भी अक्षर की आकृति बार बार दिखाई न दे, कुल मिला के साफ रहना चाहिए, सफाई का ध्यान। और जब आप अक्षर लिखें ब्लैक बोर्ड पर, जब आप अक्षर लिखें तो अक्षर की बनावट आपकी क्या होनी चाहिए, सीधी स्पष्ट होनी चाहिए। किसके आधार पर? वर्णमाला के आधार पर आपके अक्षरों की बनावट होनी चाहिए, ठीक है। और कक्षा के आकार के अनुसार आपकी जो लेख है, लेख में जो शब्द हैं, शब्दों की जो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई होती है वो आपकी सही होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर इन शब्दों को मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को पूरी यूज करने के लिए क्या करता, छोटा कर देता, तो पता चलता है कि पीछे जो कक्षाएं, पीछे बैठे हुए जो छात्र हैं वो लोग क्या करते हैं, अब कई छात्र कई प्रकार के होते हैं, सही प्रकार से दिखाई नहीं देता है, तो उन छात्रों को क्या होती, उन अक्षरों को पहचानने में भी बहुत परेशानी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने यही लिखा, सफाई पर ध्यान देना, और मैं इसको ये कर दिया, तो इससे और भी, मैंने तो थोड़ा बहुत ठीक भी लिखा, इससे और भी छोटा लिख दे तो फिर ये क्या होता है, एक अनुपात के अनुसार नहीं होता, ठीक है। तो अक्षरों की बनावट, साफ सफाई, लेख स्पष्ट हो, शब्द की बनावट बिल्कुल कट जो होते हैं बिल्कुल ठीक हो, वर्णमाला के आधार पर हो। मैंने पहले भी बताया आपको, मैंने कहा था कि आप श्याम पट लेखन में भी देखेंगे, हम कई शब्द हैं, जैसे मैंने कहा का लिखते हैं, का लिखते हैं, तो हमने क्या करते हैं, हम लोग, कई लोग क्या करते हैं कि इसको कहीं से भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। जबकि
ये क जो होता है इस प्रकार से पूरा बना और यहाँ से ये क्या होता है, हल्का सा मुड़ता है। ऐसे खा भी है, ये जो आप देखेंगे ये, और यहाँ पर आकर इसको आप क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे। ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो क्या बन गया, रव बन गया। ठीक है, तो खा का जो है ये हल्का सा इस पे चिपकता है और ये आपका इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो आप कुल मिला के ये है कि जो वर्णमाला में शब्द लिखे रहते हैं, उन वर्णमालाओं के शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करें, अक्षरों को माने अक्षरों को लिखें। जैसे गा कर देते हैं हम, है ना, तो यहाँ पर हम एक बिंदु मार देते हैं, गा कर देते हैं। ये ना कर देते हैं, ऐसे हम ये करते हैं, बल्कि इनकी आकृति प्रकृति है। ठीक है, इनका अनुमानित तरीके से कट है। तो कुल मिला के आपको उसका ध्यान रखना है। साफ सफाई में जो मैंने आपको बताया, अक्षरों की सफाई होती है, ब्लैक बोर्ड की सफाई होती है। ठीक है, दूसरी चीज, जो कोई भी हम जैसा हमने लिख लिया, ठीक है, तो जो अनावश्यक चीज है, अनावश्यक चीज माने जो अतिरिक्त चीज हैं, उनको हमें क्या कर देना चाहिए, तुरंत साफ कर देना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान विशेष रखना है। सफाई करते समय डस्टर जो हो हमारा चौक के साथ पे होना चाहिए, दाहिने हाथ पे होनी चाहिए। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और आपका जो ब्लैक माने आपका जो आपका डस्टर है, झाड़न या स्वच्छक जिसे कहते हैं, वो आपके बाएं हाथ में होनी चाहिए। और जब हम श्यामपट्ट साफ करते हैं तो हम लोग क्या करें, जैसे ये है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हम क्या करें, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाएं। ये इससे क्या होता है, श्यामपट्ट सही तरीके से साफ होता है। अगर हम देखा, तुरंत मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्या करने लग गया, नीचे का जो था वो क्या है, डस्ट क्या है, वो पूरे बोर्ड को क्या बना देगा, सफ़ेद बना देगा, या जो भी जिस प्रकार के हमारे क्या बोलते चौक होगी उसी प्रकार से बना देगा। देखो हो गया ना फिर सब। तो क्या करना है, बाएं हाथ पे, ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर गुजर गुजर नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि जिगजैग में नहीं करना है, कहने का मतलब मेरे ये है। ठीक है, इसको इस प्रकार से हमने ध्यान देना है। जब डस्टर का काम पूरा हो जाए, डस्टर को दूर रखना है, चौक का काम पूरा हो जाए, चौक को दूर रखना है। ठीक है, आए समझ में। और आपके पास अपना रुमाल वगैरह हो तो हमेशा अपने हाथों को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, ये सफ़ेद जो डस्ट है वो आपके जो वेश होता है, ड्रेस जिसको कहते हैं, उन पर भी लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आप लोगों को एक एक करके कहा, लेखन की स्पष्टता, श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, शब्दों का लेखन होता है। ठीक है, वाक्यों में पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है मैंने प्रकरण, प्रकरण के ऊपर मैंने क्या किया है, डंडा मारा है, पंक्ति मारी है। ठीक है, तो अगर कई हम लोग क्या करते हैं, शब्द लिख देते हैं, ऊपर से पंक्तियाँ नहीं मारते हैं, तो ये भी अशुद्धि का कारण है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि इस हिसाब से हमने लिखना है, तब जाकर आपकी एक तो क्या होगी, ब्लैक बोर्ड पर जो लेख होगी स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, आकर्षित होगी, और आपके छात्र आसानी से आपकी बातों को समझ पाएंगे। ठीक है समझ में। ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे श्यामपट्ट का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे करके करेंगे। तो जब श्यामपट्ट का प्रयोग, एक तो शब्द सही तरीके से साफ सुथरा बताया मैंने आपको। दूसरी चीज़, श्यामपट्ट भी आप जो चीज़ लिख रहे हैं उसको दोहराना जरूरी है। ठीक है, दोहराने से क्या होती है, अपनी भी गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, छात्रों से भी गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, तीसरी चीज है, इसी में आप देखेंगे कि श्यामपट्ट के सामने जब हम खड़े होते हैं, कई चीजें और बताऊंगा, मैंने जो पहले भी बताया कि जब हम लिख रहे हैं, किसी शब्द को लिख रहे हैं,
तो हमें श्यामपट्ट के बीच में ये पोजीशन हमारी जो है लिखते समय ना हो, कि अगर हम बीच में आ गए, श्यामपट्ट के बीच में आ गए, शब्दों के बीच में आ गए, तो फिर आपकी कक्षा में क्या होगा, शोरगुल होगा। छात्र अलग अलग उसमें टिप्पणी करेंगे कि कभी कहेंगे सर थोड़ा दाएं साइड, कोई बाएं साइड, है ना, सर 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 लगे रहेंगे। कहने का मतलब कुल मिला के आपकी कक्षा का अनुशासन भंग हो सकता है। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें क्या करना है, जो श्यामपट्ट है आप देखेंगे, श्यामपट्ट के आपने किस तरफ रहना है, इस तरफ, यानी कि दाहिने हाथ की तरफ। ठीक है, लिखते समय आप दाहिने हाथ की तरफ रहेंगे। और कई चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है कि जब हम लिख रहे हैं तो पहली चीज़ हमारी, आपको सीधी लेख के लिए बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, यहाँ से लिखना जब प्रारंभ करेंगे तो आपने वहाँ देख लेना कि सीधाई में, यहाँ की सीधाई कहाँ है, तो मैं अनुपात मैंने लगा दिया लगभग ये है। देखो वहाँ से मैंने लगभग एक अंदाजन लगाया, हल्का सा ऊपर नीचे जा सकता है पर लगभग आपका अंदाजन होगा। यहीं से देखकर मैंने अनुमान लगाया। दूसरी चीज़, लिखते समय शरीर का जो हमारे झुकाव है, ठीक है, दोनों पैरों पर क्या होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा कंधा झुका दिया तो लेग क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, देख लेना। थोड़ा सा शरीर तड़ा हुआ है तो नीचे से ऊपर की तरफ लेग जाएगा। इसलिए शरीर का संतुलन जब लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। देखो संतुलन बना के रखना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते रहिए। ये धीरे धीरे अभ्यास पड़ता है, ठीक है, एकदम से नहीं हो पाता है, पर एक लगातार अगर हम गतिविधियां करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो उससे क्या होती है, ये चीज़ें दूर होती हैं, तो आपके लिए क्या होगी, सीधे होगी। ठीक है, और जब आप लिख रहे हैं तो जो हमारी नीचे मात्राएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे नीचे मात्राएं होती हैं वो ऊपर के अक्षरों के साथ कहीं भी उसका मेल जोल नहीं होना चाहिए। फिर आप तो लिख सही रहे हैं, परंतु छात्र क्या करेगा, उसको समझ या ध्यान नहीं कर पाएगा। एक एक चीज समझ में आ रही है ना, ये चीजें मैंने आपको बताई। तो आपने कक्षा में जाते हुए ही सबसे पहली चीज आपने श्यामपट्ट सार को पूरा करना है। ठीक है, अब आते हैं हम कि इसी के साथ आप देखेंगे कि हमारा जो शब्द लिखने का तरीका होगा वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए। साथ साथ श्यामपट्ट का हमने न्याय संगत रूप से क्या करना है, प्रयोग करना है, पूर्ण प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ हम विभिन्न प्रकार के चौक वगैरह वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने वाइट देखी होगी, इसके साथ अन्य भी होती हैं, रंगीन चौक। रंगीन चौक हर जगह पे काम नहीं आती, पर बहुत जगह में काम आती है। रंगीन चौक अगर आप विज्ञान की कक्षाओं में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उतना प्रभावशाली वाइट चौक नहीं कर पाती हैं जितना रंगीन चौक करती हैं। विज्ञान के छात्र यहाँ पर हैं तो रंगीन चौकों का प्रयोग करना, रंगीन चौकों का प्रयोग वाइट चौक से भी हम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक तो चित्र की स्पष्टता के लिए होता है, दूसरी चीज़ किसी चीज़ को हम स्पष्ट रूप से क्या करना चाहते हैं, रेखांकित करना चाहते हैं, या महत्वपूर्ण चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं, उन शब्दों की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं, जिसको हेडिंग कहते हैं हम। तो हेडिंग में भी वो क्या है, रंगीन चौक काम आती हैं। नीचे से हम हेडिंग में क्या कर सकते हैं, पंक्ति कर सकते हैं उसको दर्शाने के लिए या उस पर आकर्षण बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रंगीन चौकों को या लेखनी में इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि झाड़न का प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है। अगली चीज़ आएगी, हमारे पास होता है एक दृश्य दंडिका, यानी कि जिसको हम पॉइंटर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, उस पॉइंटर का जो प्रयोग करें हम, मैंने पहले कहा कि आप श्यामपट्ट के बीच में ना जाएं, आपके वो क्या होना चाहिए, बाएं हाथ पे होना चाहिए, या आपके दाएं हाथ में, बाएं हाथ का नहीं है उसमें दाएं हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दाएं हाथ से आप ठीक प्रकार से बता सकते हैं। आप जो करेंगे उसके नोक को क्या करेंगे,
उसके आगे एक नोक होती है, ठीक है, जो क्या करती है, इंकित करती है या दर्शित करती है, दिखाने का काम करती है, ठीक है। उसको ठीक शब्दों के सामने स्पष्ट रूप से आप क्या करेंगे, दूर से रखेंगे, ठीक है, और उसको अंकित करेंगे, ठीक है। ये आपका दूर से ही उस दृश्य दंडिका का प्रयोग आपको करना है पढ़ाते समय, लिखाते समय, ठीक है। और इस प्रकार से आपने ये चीज़ें मैंने अन्य चीज़ों में बताई। अब आते हैं हम श्यामपट्ट कौशल कैसे कैसे करके हम करें, क्या क्या चीज़ हमने करनी है, किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान रखें। तो अब आ जाता हमारे पास कि हम जो कल से माइक्रो टीचिंग शुरू होगी उसके लिए फाइल पहले कैसे बनाएं। तो आपका ये आपकी लगभग एक इस प्रकार की रजिस्टर होगा, ठीक है। ज़्यादा पेज नहीं होने चाहिए क्योंकि स्किल 6 दूनी 12 होनी है, तो लगभग मैं समझता हूँ कि 20 पेज हो, 23 पेज, हाँ 20 पेज बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं होनी, ठीक है। ये मितव्ययिता की बात भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ठीक प्रकार से आपने क्या करना, पहले इस पर जिल्त लगाकर इसके कवर पेज को ठीक प्रकार से बनाकर, ठीक है, आपने क्या करना, ये बनाना। बाकी इसमें नाम के साथ इंडेक्स है ना, कौन कौन सा कब कब कराया गया, कौन कौन से टीचर ने किया, कब किस तारीख को किया, वो आपके इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है। आपने फ्रंट पेज पर इंडेक्स बनाना है। क्लियर चल गया क्या कैसे करना है, क्या करना है, एक एक चीज़ समझ लेना, ठीक है। पहले तो ये आपके कितने 20-25 जो भी होगा, इससे ज़्यादा ना लें, इन पेजों का होना चाहिए, हल्के उसका माना ठीक ज़्यादा ना हो, इस पर चिट जो भी है इसका मुख्य पृष्ठ जो है ठीक प्रकार से बना लें। मुख्य पृष्ठ में इसमें माइक्रो टीचिंग लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, अपना क्या बोलते हैं जो बीएड का सत्र चल रहा है वो सत्र लिखेंगे, और बाद में आने वाले समय में यहाँ पर रोल नंबर जरूर लिख लेना, वो रोल नंबर बाद में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट जो पेज होगा आगे, उसमें इंडेक्स आपने बनाना है, ठीक है। इंडेक्स में आप जानते हैं सारी चीज़ें, उसमें क्या क्या चीज़ किस किस सब टीचर ने पढ़ाई, क्या क्या चीज़ किस किस ने कराई, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी, उनके हस्ताक्षर भी आ जाएंगे, किस दिन कराई क्या कराई एक स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फाइल आपने लानी है, ये आप देख लें, इस प्रकार का रजिस्टर है, ठीक है, ये आपने लाने, ठीक है। अब कल हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मैं साफ कर लेता हूँ। जो मैंने आप लोगों को बताया विशेष उसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए, बाएं हाथ में डस्टर लिया, ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। अब देखो मैंने कहा ना, अगर हम इसको थोड़ा सा वैसा करेंगे तो दिक्कत होगी, इसको झाड़ भी लें क्योंकि डस्ट लग जाती है, ठीक है। तो उससे श्यामपट्ट क्या नहीं होता, साफ नहीं होता, क्लीन होना चाहिए श्यामपट्ट को, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो कल करेंगे, जो आपका पृष्ठ आएगा, पृष्ठ में आपने लिखना है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 1। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 1। अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में लिखें, जो भी लिखें, ठीक है। अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, यहीं पर ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदी का टीचर हूँ तो ज़्यादातर शब्द जो है, और इसको क्या करना है आपने अंडरलाइन कर दें, हाथ से वैसे साफ नहीं करना है, डस्टर से साफ करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, इसको आप स्केच में लिखिए, ठीक है। काली स्केच ही का प्रयोग करें, है ना, अन्य नीले पीले नहीं करना चाहिए, काली का ही बहुत है, ठीक है। सफ़ेद पेज होता है तो अच्छा आकर्षित भी लगता है, तो एक ही आपको ज़्यादा स्केच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काली को ज़्यादा ले लेना। तो हेडिंग के लिए आपका पहला ये आएगा आपके पास इस प्रकार से,
फिर मैंने कहा आपके पास कोई श्यामपट्ट सार के जो चीज़ें हैं, दिनांक, ठीक है। दिनांक के बाद आपके यहाँ पर आ जाएगा कक्षा, इसका एक सामने आ जाए ना ये, ठीक है। तो ठीक एक अनुपात से ही आ जाता है। श्यामपट्ट का पूरा प्रयोग करने की बात जहाँ पर आती है, यहाँ पर आ जाएगा आपका विषय। देखना है कितने में क्या होगा, यहाँ पर आ सकता है आपका विषय, विषय के बाद आ जाएगा आपका उपविषय, उपविषय के बाद आ जाएगा आपका प्रकरण, ये एक साथ आनी चाहिए, ध्यान रखना है हमने कि ये जो है आपका लगभग इस प्रकार से, ठीक है, आ गया। इसके बाद आ जाएगा आपका समय, और यहां पर आ जाएगा आपका वादन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसको आपने इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, इसके बाद बनेगा आपका श्यामपट्ट कौशल का प्लान। ठीक है, क्या बनेगा, प्लान। आगे समझ में, प्लान जो बनाओगे तो प्लान में क्या क्या चीजें हैं, यहां पर आपने लिख दिया, सीधे आएगा आपका जो आपका क्या है स्किल चल रही है, उस स्किल का नाम आपने यहां पर लिखना है श्यामपट्ट कौशल। क्या लिखा, श्यामपट्ट। अब जैसे ये चौक है ना, हमारे पास ऐसे चौके हैं जो इस ब्लैक बोर्ड पर क्या नहीं है, उसके विपरीतात्मक नहीं है, तो ये चमक नहीं देंगे। ठीक है, तो हम सफ़ेदी उससे करेंगे, केवल उसको आकर्षण बनाने के लिए मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपका, यहाँ पर आ जाएगा श्यामपट्ट कौशल। पहली स्किल आ गई ना आपके। ठीक है, इसको अंग्रेजी में आप ब्लैक बोर्ड स्किल लिख लेना। आगे अंग्रेजी वाले हैं तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, उनकी तो अपनी भाषा और है ना। यहाँ पर आप किस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आप संस्कृत के छात्र हैं, वो भी लैंग्वेज है। ठीक है, तो दिनांक विसर्ग आ जाएगा, कक्षा विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, विषय के आगे विसर्ग आ जाएगा, उपविषय के बाद विसर्ग आ जाएगा, प्रकरण के बाद विसर्ग आ जाएगा, और श्यामपट्ट कौशल के जगह में कृष्ण पठा कौशलम। क्या लिखेंगे, कृष्ण पठा कौशलम, यानी कि कृष्ण पट माने काला। ठीक है, संस्कृत में। ठीक है, समय के लिए क्या लिखेंगे, अवधि, और वादन के लिए वादनः लिख सकते हैं, है ना, बेला भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ संस्कृत में भी बता दिया। ठीक है, और श्यामपट्ट कौशल की जगह में आप कृष्ण पठ कौशलम, है ना, वो आपने लिख लिया। संस्कृत का भी हो गया, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे वो लोग, कई लोग इसमें बड़ी वो करते हैं, जो एमए के छात्र होंगे जिन्होंने संस्कृत से एमए किया होगा, ठीक है, तो उनको पूरी तरह से अपनी लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए, यानी कि अपनी भाषा में ही लिखना चाहिए। इसका मैं भी पक्षधर हूँ, क्योंकि आप एमए हैं, है ना, एमए है तो आपने जो संभाषण करना है अपनी भाषा में ही तो करना है। ठीक है, तो आपको अपनी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। जो हमारे बीए के छात्र हैं, कोशिश करें संभाषण किस में हो, संस्कृत में हो, तो धीरे धीरे, अरे कैसे नहीं होगा एक बार आपका एमए, है ना, क्यों नहीं आप चाहेंगे कि मैं भी संस्कृत का टीचर बनूं, जबकि आपका सेकंड सब्जेक्ट आपका वो है, आपने निश्चित सोच रखा है, तभी जाके, कहने का मतलब मेरा ये है। तो आप कोशिश करते रहे,
धीरे धीरे संस्कृत आ जाती है। भाषा मैंने आपको कहा ना व्यवहारिक चीज़ है, आसानी से आ जाती है, आप लोग कोशिश तो करें, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप था, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका कि कैसे हमने बनाना है, तो लेसन प्लान आएगा। लेसन प्लान कैसे बनाना है, ये आपने एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है। इसको ऐसा खींच सकते हैं या आप इसको पूरा श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, ये आपने ठीक अनुमानित इस पर समांतर दूरी पर दूसरी रेखा खींचनी है, दूसरी रेखा समांतर दूरी पे खींची, ठीक है। इसी प्रकार से आपका पहले उसमें आएगा क्रम संख्या, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक लिखना है, छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका लिखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, छात्र, है ना। चलो हमने लिख दिया भाई, छात्र अध्यापिका लिख दिया, अध्यापिका, छात्र अध्यापिका क्रिया, और यहाँ पर आ जाएगा, आगे आपके पास आ जाएगा छात्र छात्रा क्रिया, छात्र जिसमें लड़का लड़की समावेशी शिक्षा होगी, वहाँ लड़का लड़की एक साथ होगा, कहने का मतलब ये है। तो आप जहाँ पर ऐसा है, जहाँ पर छात्राएं होंगी, कन्या विद्यालय भी है, तो छात्रा क्रिया, यहाँ पर दोनों चीज़ हैं, तो आप लिखें छात्र, बस इतने में आ जाएगा छात्र क्रिया, क्रिया, ठीक है ना। ये आपका है। इसके बीच में, दोनों के बीच में देखना कहाँ पर बीच आ रहा है, वहाँ पर आपने रेखा खींच देनी, ठीक है। ये आपने इस प्रकार से बनाना। इसके बाद लेसन प्लान बनेगा। लेसन प्लान बाद में बताऊंगा, पहले मैं क्या बताऊंगा, घटक, कि लेसन प्लान बनाते समय हमने क्या क्या देखना है। इतने तक आ गए समझ में, इसको बाद में लेंगे, पहले आ जाएंगे हम घटक की तरफ। ये तो फर्स्ट पेज का अभी बताता हूँ, ठीक है। अब आ गया आपका अगला, अभ्यास करने से सब कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि पृष्ठ पोषण मिलेगा ना, पृष्ठ पोषण का मतलब वही है ना, कि आपने जो किया उसका बैकअप, आपको फीडबैक क्या मिला, यानी कि आपका मूल्यांकन क्या कह रहा है, तो मूल्यांकन सारणी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें आपने इसको एक ही पेज में बनाना है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको जो बनाते समय हम क्या करेंगे, पहले वही एक समांतर रेखा खींच देंगे। ये बड़ा ब्लैक बोर्ड है, पर आपने पेज के अनुसार ही, अनुपात के अनुसार काम करना है। इसमें तो आप बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना। पर वो पेज के अनुसार ही आपने उसके अनुपात के अनुसार काम करना है। यहाँ पर आपका फिर एक, इसकी कुछ थोड़ी दूर भी क्या करना है, एक समांतर रेखा आपने लेनी है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इधर, इस साइड मैंने क्रम संख्या कहा था आपको, क्रम संख्या। यहाँ पर आ जाएगा आपका घटक, कंपोनेंट, अंग्रेजी में कहेंगे। घटक कौन कौन से हैं जिस पर आपका फीडबैक दिया जाएगा, इसको ध्यान में रखना, आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका आ जाएगा घटक। घटक में आपकी जो जो चीज़ें होंगी वो आपकी लगभग, उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर तक। अब आपको जो आपका फीडबैक दिया जाएगा उसका पैमाना क्या होगा, ठीक है। तो लगभग 1, 2, 3, 4 और 5 रूप में आपको फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास आता है कौन सा, नीचे की तरफ से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा असंतोषजनक, असंतोषजनक,
जिसको मैंने आपका ठीक नहीं लगा, खराब, डर्टी, ठीक है ना, असंतोषजनक। उसके बाद एक पैदाने ऊपर आएगा, पहले आएगा, जब आप समझ नहीं पाएंगे तो आएगा। दूसरा आएगा संतोषजनक। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास उत्तम। उत्तम, ठीक है। उत्तम के बाद आ जाएगा अति उत्तम। अति उत्तम, और अति उत्तम के बाद आ जाएगा सर्वोच्च उत्तम। सर्वोच्च, ठीक है। आया समझ में? आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक हो गया। इसमें आपका क्या किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा आपके अध्यापकों के द्वारा, ठीक है। तो आपका पहले आ गया घटक, मैंने आपको बता दिया था, कंपोनेंट बोलते हैं जिसके लिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें, इस आधार पर अब किन किन चीज़ों पर आपका मूल्यांकन होगा। लेसन प्लान तभी बनाओगे ना आप, इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे कि किन किन चीज़ों पर आपका विशेष फोकस देना है, किसने, आपके टीचर ने। तो पहला आ जाएगा नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 में आ जाएगा श्यामपट, श्यामपट कार्य में, श्यामपट कार्य में स्वच्छता क्या होगी, स्वच्छता होगी। स्वच्छता तथा लेखन की स्पष्टता एवं सीधी रेखा में लेख। पहला घटक आपका ये होगा। अब श्यामपट का काम जो होगा, श्यामपट के काम में आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, श्यामपट कार्य कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ के लिए मैंने पहले ही आपको हिंट्स दे दिए हैं ना कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी लेखन स्पष्टता का भी मैंने आपको बता दिया है कैसा होना चाहिए। इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। और एक सीधी पंक्ति में सीधे अक्षरों के साथ, ठीक है, आपके क्या देखी जाएगी, लेखन देखा जाएगा श्यामपट। क्लियर हुआ। दूसरा आ जाएगा आपका, दूसरा जो घटक होगा इसमें होगा अक्षरों में उचित दूरी। अक्षरों में उचित दूरी, ठीक है। उचित आकार, तथा सामान्य लंबाई तथा मोटाई के साथ वाक्यों में या वाक्यों को
वाक्यों में नहीं, वाक्यों को क्रमबद्ध ढंग से लिखना, ढंग से लिखना। दूसरा कॉम्पोनेंट यानी कि घटक, इन चीज़ों को भी हमने देखना है। अक्षरों की देखो, यहीं पर देख लो, ये भी ब्लैक बोर्ड स्किल ही है, चल रहा है समय, कुछ नहीं चल रहा है ना। देखो ब्लैक बोर्ड स्किल है ना। एक तो मैं श्यामपट्ट का पूरा प्रयोग कर रहा हूँ, श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ मैंने लिख दी थी, ठीक है। उसके बाद अक्षरों की ठीक प्रकार से जो भी है, स्वच्छता है, लेखन की स्पष्टता है, एक सीधी रेखा में लिख रहा हूँ, अक्षरों के बीच में दूरी है, देखो, है ना। वाक्यों के बीच में दूरी है, अक्षरों के बीच में दूरी है, ठीक है। उनकी लंबाई, एक सामान्यता लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, और क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूं। मेरा फीडबैक आप देख सकते थे। एक बात बता रहा हूं, है ना, तो ये चीज आपकी भी देखी जाएगी, अभी बताया जाएगा कि कैसे आपने लेसन प्लान बनाना है। अभी तो पहले एक एक घटक जिन पर हमारी नजर होगी, जिन चीज़ों को आपने यहाँ पर दिखाना है, उसी आधार पर आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। आगे समझ में? अगर आप एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ गए, निश्चित मैं समझता हूँ सर्वोत्तम आएंगे, है ना। जो कि सभी लोगों के मन के अंदर एक आशाएं जागृत हो रही होंगी कि यार असंतोषजनक में नहीं जाना है ना। पहले तो अति उत्तम, नहीं तो सर्वोत्तम, अब उत्तम में नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो तीसरा, फिलहाल इसको लिख लें, अनुसार, आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र रंगीन चौक का प्रयोग करना। ये भी देखेंगे हम कि आपने आवश्यकतानुसार रेखांकित किए हैं, नहीं किए हैं। जहाँ पर आपने हेडिंग देनी है, किसी शब्द को टारगेट करना है, आपने क्या किया है, उसके अंदर नीचे अंडरलाइन खींची है, नहीं खींची है, रंगीन चौक का प्रयोग किया है, नहीं किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। और रंगीन चौक का प्रयोग कहाँ पर कैसे किया है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं आपको लेसन प्लान के बारे में बताऊंगा तो कैसे मैं करता हूं और आप कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिलहाल ये घटक हैं, आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अब फिलहाल अगले उसके लिए चौथा घटक, श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ पूर्ण श्यामपट्ट का पूर्ण उपयोग किया। श्यामपट्ट का पूर्ण उपयोग, श्यामपट्ट का पूर्ण उपयोग। श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ जो मैंने आपको बताई थी, पूर्ण प्रयोग मैंने आपको बताई थी। ये भी देखा जाएगा कि आपने कोई चीज़ छोड़ा नहीं, कहीं कक्षा छोड़ दी, कहीं दिनांक छोड़ दिया, कहीं कुछ चीज़ प्रकरण होता है, उप विषय होता है, ये चीज़ें कई चीज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। पांचवा आपका इसी प्रकार से आएगा, कक्षा समाप्ति पर, ठीक है, कक्षा समाप्ति पर
पर, समाप्ति पर, समाप्ति पर श्यामपट, श्यामपट कार्य, कार्य पूर्ण रूप से सफाई, पूर्ण रूप से, रूप से सफाई। इसके साथ साथ मैं और चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ पर हम अतिरिक्त लिख देते हैं, है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको भी हमें साफ कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये हम देखेंगे। ठीक है, छठवां इसी प्रकार से आ जाएगा, शारीरिक रचना, शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना, हाव भाव, संरचना, हाव भाव, मुख मुद्रा, मुद्रा तथा हाथों का संपूर्ण संकेत। अब ये वो जो अंतिम वाला है, शारीरिक हाव भाव, जहाँ पर जो शब्द जैसे आएंगे उस प्रकार से आपने शारीरिक रचना, या जो जिसमें आपकी भाव भंगिमा होती है या अन्य चीज़ जो होती हैं, ठीक है, वो भी उसी प्रकार से होना चाहिए। उसके साथ साथ हाथ एक्शन जो होते हैं, एक्ट, है ना, इन चीज़ों को ठीक प्रकार से करना वो भी जरूर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मुख मुद्रा जो मैंने कहा था, है ना, धनात्मक और ऋणात्मक में कई प्रकार की चीज़ें, क्या अशाब्दिक और शाब्दिक बताया था, तो शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में आपने अपनी मुख मुद्रा का भी क्या करना, प्रयोग करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जो जिस कंपोनेंट को नहीं प्रयोग में लाएगा हम उसको ठीक असंतोषजनक में दे देंगे, कोई भी, मैं क्या कोई भी। ठीक है, हो गया ये क्लियर। अंग्रेजी में भी मिल जाएगा आपको, जो अंग्रेजी में करना चाहेंगे उनको इंग्लिश मैंने ट्रांसलेट कर रखा है, आपको तुरंत मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी वर्जन के ज़्यादा छात्र हैं, इसलिए मैं हिंदी में एक एक करके आपको एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मूल्यांकन सारणी में आएंगी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर फिलहाल ये मैंने बहुत सारे निचोड़ करके क्या किए हैं, 12-13 घटक थे, उनको मैंने क्या किया, लगभग 6 में ही ले आया हूँ, कि जिससे आपका श्यामपट कौशल परफेक्ट रूप से देखा जाए। हो गया क्लियर, है ना। ठीक है जरा, हो गया इस पेज पे इतना हो गया क्लियर। क्योंकि हम प्रशिक्षण काल में हैं, प्रशिक्षण काल में कमियां ज़्यादा रहेंगी, है ना। अच्छाइयाँ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बेनिफिट वाली बात है, पर जो कमियां रहेंगी उसको हम उजागर करके अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अच्छाइयाँ होंगी तो अच्छी बात है, एक परफेक्ट टीचर बनेंगे, जिसको एक संपूर्ण अध्यापक कहा जाता है, वो बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका हो गया। अब आता है कि लेसन प्लान, जो मैंने आपको बताया कैसे बनना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इधर ये वाला सिस्टम बताया था, उसको मैंने लिखा दिया, उसको ज़्यादा नहीं करते हुए। अब आप श्यामपट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो श्यामपट कौशल है आपका, यहाँ पर आया श्यामपट कौशल। इसमें छात्र क्रियाएं केवल ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का ही होगा। छात्र क्रिया क्या होगी, केवल एक ही चीज़ लिखनी है आपने, ध्यानपूर्वक
समझना, देखना, समझना। ठीक है, ये आपने उसमें लिखना है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे, यही होगा। ठीक है, जो उसकी छात्र क्रियाएं। अब अध्यापक क्रिया क्या होती है? जैसे मैंने आया, आपने देखा, मैंने सबसे पहली चीज क्या की, अब समझ लेना एक एक करके, है ना। अब आते ही मैंने क्या किया, पहली चीज क्या की, श्यामपट्ट सार को पूरा कर दिया। ठीक है, श्यामपट्ट सार, श्यामपट्ट सार आपने पूरा कर दिया। आते ही श्यामपट्ट सार क्या बताया मैंने आपको? हाँ, आते ही आपने क्या करना है, खट 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 उनको लिख देना है। ठीक है, जो जो है कर्मशास्त्र समझा रखा है, क्या क्या समझा है, दिनांक है, कक्षा है, विषय है, उपविषय है, प्रकरण है, समय है, वादन है, एक एक करके समझा दिया। तो ये आपने समझ लेना है। ठीक है, आते ही आपने श्यामपट्ट सार को पूरा कर दिया, कहने का मतलब है। अब आप आए, ठीक है, आप आए तो आपने आते ही श्यामपट्ट सार किया, आपने छोटा सा, क्योंकि 6 मिनट के अंदर होना है, ये भी ध्यान रखना है। हमने कह दिया कि आज का प्रकरण सीधे लिखना आपने। ठीक है, आज का प्रकरण आपने लिखा है संज्ञा, प्रकरण आ गया, संज्ञा, क्या क्या लिखना वहां पे देख ले। विषय में क्या आएगा, हिंदी, ध्यान रखना। और उपविषय में क्या आएगा, क्या आएगा, व्याकरण, व्याकरण में तो है हिंदी में उपविषय व्याकरण। ठीक है, आपका भी बताया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा, चिंता मत करो, ये तो मैं हिंदी का बता रहा हूँ। ठीक है, उपविषय क्या गया, व्याकरण, और व्याकरण में प्रकरण क्या है आपका, संज्ञा। ये तो श्यामपट्ट प्रविष्टि में पहले लिख देना, क्योंकि आपकी श्यामपट्ट प्रविष्टि दिखनी है ना, तो ये आपने पहले लिख देना। ठीक है, अब आया आप संज्ञा, तो आपने क्या किया, रंगीन चौक का प्रयोग करना ना, करना है, नहीं करना तो कोई बात नहीं, रंगीन चौक नहीं है आप, मैं यहाँ पर समझ जाऊँगा, कई बार नहीं होती तो आप इससे करेंगे, इसके लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मैं रंगीन चौक के हिसाब से बता रहा हूँ, संज्ञा। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु क्या के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बैठिए, आस्था ने क्या क्या बताया, संज्ञा किस किस को कहा, किसी व्यक्ति, उसके बाद क्या कहा, किसी स्थान, उसके बाद क्या कहा, किसी वस्तु। जहां पर इन चीजों का बोध होगा उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। इतने में 6 मिनट हो जाएगा। पर अगर आगे बढ़ गए, अगर बाई चांस बढ़ गए, तो क्या क्या कहा, आस्था ने क्या कहा, संज्ञा में क्या कहा, व्यक्ति। तो व्यक्ति में जैसे राम, आगे बताएं, राम किसी का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, दूसरा कोई बताए, श्याम, क्या राधा नहीं हो सकता, सुहानी नहीं हो सकता, हाव भाव हुई है, एक्ट टैक्ट भी हुआ जो बने। तो ये सारी चीजें आपकी 6 मिनट का बता, इतना ही बनना उसे। और छात्रों की क्रिया में उसको सुनना, सुनकर प्रति उत्तर देना, बस खत्म, यही तो था। अब देखो इसमें क्या क्या चीज नहीं आई, घटक में देखो, घटक देखो अपना, मैंने क्या 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 लिखा है आपको, घटक नहीं, इतना ही बनना लेसन प्लान उसका। क्या क्या बताओ, आप बताओ, मेरा मूल्यांकन करो भाई। सब कुछ आया है ना, हाँ,
तो कुल मिला के सब कुछ आना चाहिए। ये तो मैंने हिंदी का बताया। वैसे विज्ञान में भी अलग अलग चीज़ हैं, विज्ञान में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। विज्ञान में आपने पौधों का बता दिया, संश्लेषण के बारे में बता दिया, किसी के बारे, और चाहे तो चित्र भी बना लें यहाँ पे, है ना। इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन नहीं आता यार, वही हिंदी और वही इंग्लिश और वही संस्कृत है, कहने का मतलब लैंग्वेज एक है। तभी तो यार भाषा एवं पाठ्यक्रम को पढ़ाया मैंने, वो सब विषय में, वो ये थोड़ी कि अंग्रेजी वाले क्या करेंगे, कहने का मतलब मेरा ये है। गणित वाले उसी प्रकार से कई चीज़ आए, त्रिभुज किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, है ना, षष्ठकोण किसे कहते हैं, ठीक है ना, घनमूल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा वगैरह वगैरह करके आप स्वयं भी नहीं आता, पहले आप भी बता दें कि भाई संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, है ना, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप भी बोल सकते हैं। और लिखा, अरे एक एक करके उदाहरण दे के बता दो, लिखना है आपने, माने कुल मिला के स्किल दिखनी चाहिए, और उन चीज़ों में उन घटकों का प्रयोग किया या नहीं किया ये होना है। इसको कैसे में करना है, ये आपका किस में आ जाएगा, छात्र क्रिया में, वो छात्र अध्यापक क्रिया में, और छात्राओं की क्रिया में सुनना, सुनकर समझकर वो प्रत्युत्तर देना, यही है बस, कुछ नहीं है उसमें। हो गया क्लियर। अब ये नहीं कि तुम संज्ञा तुम कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, मन की कल्पनाओं को शांत नहीं करना है। कोई नहीं, गड़बड़ होगी तो दूसरी बार फिर दोबारा आएगा, तो दोबारा में आपको आपकी कमियां बता दी जाएंगी, उन पर आपने थोड़ा सा माने क्या करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, और दूसरे में जो कमी होंगी उनको आपने पूर्ण कर देना है। यही तो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है, आगे समझ में। और इससे क्या होगा, आपकी ये स्किल टनाटन बन जाएगी, आप विद्यालय में भी बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ा लेंगे। तो फिलहाल के लिए आज यहाँ पर इस सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा को मैं समाप्त करता हूँ।